माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का एडिशन किस तरीके से करते हैं और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। उसके अलावे हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेरा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। पहले हम एडिशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। अब अगर हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन सबसे पहले होता क्या है, इसके बेसिक डिफिनीशन की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, let A and B be two matrices each of order m cross n, then their addition A plus B is defined by adding corresponding elements of A and B. Thus, if A is equals to Aij m cross n and B is equals to Bij m cross n, then A plus B is equals to Aij m cross n plus Bij m cross n is equals to Aij plus Bij m cross n। देखिए आप कहिए सर क्या लिख दिए, ये समझ में आ नहीं रहा है। तो एक एग्जांपल लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा उससे। मान लेते हैं पहला मैट्रिक्स एक हम A ले लिए, -1 0 2 3 0 -2, एंड दूसरा मैट्रिक्स B ले लिए, इसका ऑर्डर है 0 -2 3 0 1 और 4। क्लियर। ये दो मैट्रिक्स हम मान लिए। तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते हैं ना जब दोनों का पहला तो ये चीज है कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए। क्लियर। अगर हम A और B दो मैट्रिक्स लिए हैं, दोनों का देखिए ऑर्डर m क्रॉस n ही लिया हुआ है, तभी आप एडिशन कर पाएंगे। दोनों का ऑर्डर उसमें सेम कह रहा था। तो यहाँ भी अगर A लिए हैं तो कितना रो है, कल ही बता रहे थे आपको, 2 रो है। यहाँ से कॉलम कितना है, 1 2 3। अगर हॉरिजॉन्टली चलते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको रो बोलते हैं। वर्टिकली चलेंगे तो कॉलम बोलते हैं। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे इसका। अगर हम बात करेंगे तो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। पहले रो को लिखते हैं, बाद में कॉलम को लिखते हैं। तो जब दोनों दो अलग अलग मैट्रिक्स लिए हैं तो दोनों का एडिशन कब परफॉर्म कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। पहला चीज तो ये है। देन हम क्या करते हैं, एडिशन के केस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। यहां वही चीज लिखा हुआ, देन देयर एडिशन A plus B is defined by adding corresponding element of A and B। corresponding element कहने का क्या मतलब हुआ, A का अगर हम ये -1 पोजीशन की बात करेंगे, कौन सा पोजीशन है, कौन सा रो है, ये अगर -1 की बात करें कौन सा रो है, पहला रो। कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, तो A11 पोजीशन कहते हैं। तो A का A11 पोजीशन B के A11 पोजीशन के साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ -1 है ना, तो इसमें A11 पोजीशन पर देखिए क्या है, 0, तो 0 इसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर A के A21 पोजीशन पर क्या है, 0, A21 पोजीशन है ये है, इसमें जाइए A21 पोजीशन पर क्या है, -2, तो ये ऐड हो जाएगा -2। सिमिलरली यहाँ 2 के साथ क्या ऐड होगा, ये वाला नंबर -3 ऐड हो जाएगा, और 3 के साथ क्या ऐड होगा, 0 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली 0 के साथ क्या ऐड हो जाएगा, 1, और -2 के साथ क्या ऐड हो जाएगा, 4। इसका भी ऑर्डर कितना होगा, सेम ही हो जाएगा। जब दो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर भी सेम ही आएगा। -1 + 0, तो ये -1 आ गया। 0 - 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस, तो -2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 3 -1। 3 + 0 ओनली 3, 0 + 1 1,
-2 + 4 तो 4 - 2 ये +2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 2 × 3 हो जाएगा। तो यही चीज कह रहा था कि अगर ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ, दोनों का ऑर्डर m क्रॉस n ही रहना चाहिए, सेम ऑर्डर रहना चाहिए। m क्रॉस n मानिए, चाहे आप n क्रॉस n ही मान लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए, लेकिन दोनों का सेम रहना चाहिए। क्लियर? तो उस केस में एडिशन डिफाइन हो सकता है। कैसे डिफाइन होगा? दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो वो डिफाइन हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिए हैं a = aij m क्रॉस n मैट्रिक्स है, और b = bij ये भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है। देन देयर एडिशन a + b करेंगे तो दोनों को अलग अलग जोड़े, फिर क्या कर रहे हैं? aij के साथ bij जोड़ रहे हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे आप लिख दें फॉर i = 1 2 3, कहां तक चलेगा? ये m तक चलेगा। और दूसरा j कहां तक चलेगा? ये 1 2 3 कहां तक चलेगा? ये n तक चलेगा। तो पहली बार अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जब जुटेगा तो i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? a11 + b11। फिर i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3। जितना नंबर ऑफ कॉलम रहेगा उसके अनुसार से आप चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे a11 के साथ a11 जुट गया, फिर a12 के साथ b12 जुटा, b वाला एलिमेंट, a13 के साथ b13 एंड सिमिलरली सारे को जोड़ दिए हम। क्लियर है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां से पहला रूल है कम्यूटेटिव रूल। पहला रूल है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है ये? इसमें कहता है लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ये रूल कहता है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो ए में बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, दोनों का रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। अगर किसी नंबर के केस में जोड़ेंगे, 2 और 3 दो नंबर है तो 2 + 3 करेंगे फिर भी 5, 3 + 2 करेंगे फिर भी 5, तो दोनों केस में इक्वल है, तो एडिशन ये है आपका। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्लियर? दूसरा है रूल एसोसिएटिव लॉ। दूसरा रूल है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अब 3 के लिए डिफाइन होता है। तो कहते हैं लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस, लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस, देन ए + बी जो रिजल्ट आएगा उसको सी में जोड़ रहे हैं। क्लियर? क्या कर रहे हैं? 3 मैट्रिक्सेस है तो पहले दोनों को जोड़ रहे हैं, ए बी को जोड़ रहे हैं, जो रिजल्ट आया उसको सी में जोड़े। अब कहता है कि पहले आप बी सी को जोड़ लीजिए, है ना, जो रिजल्ट आया उसको ए में जोड़िए। आप दोनों ही तरीके से काम कीजिएगा ना, रिजल्ट हमेशा ही इक्वल होगा। क्लियर? नंबर के केस में भी देख रहे हैं, अगर 2 3 5 मेरे पास 3 नंबर है, तो अगर हम पहले 2 3 को जोड़ ले, 5 2 3 4 3 नंबर है तो 2 में 3 को जोड़े, 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। अब लास्ट का 2 नंबर जोड़ लीजिए, 3 + 4 कितना? 7, 7 में 2 को जोड़िए, ये भी 9। तो दोनों केस में आपका आंसर जो है वो बराबर होता है। तो इसी लॉ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी लॉ को हम लोग एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। क्लियर? तीसरा नंबर है आपका आइडेंटिटी लॉ। तीसरा नंबर लॉ है आइडेंटिटी लॉ। ये कहता है कि अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है और 0 कोई नल मैट्रिक्स है। क्लियर? अगर किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को जोड़िए या नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को जोड़िए, रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा? रिजल्ट ऑलवेज ए के इक्वल आएगा। जहां पे ये बात हम लिख देते हैं, जहां पर 0 क्या है आपका? 0 है आपका नल, या इसी को हम लोग वॉइड मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, कल के क्लास में पढ़ चुके हैं। एनी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स को जोड़िएगा ना तो रिजल्ट ऑलवेज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। क्लियर? जैसे यहाँ ए में जोड़ रहे हैं तो ए के इक्वल आएगा। अगला है इनवर्स लॉ। नेक्स्ट है इनवर्स लॉ। अगर किसी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स जोड़िए या इनवर्स में उस मैट्रिक्स को जोड़िए, ये ऑलवेज क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे -a इज कॉल्ड, ध्यान दे दीजिएगा, -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए।
अगर किसी नंबर का मान लीजिए 2 एक नंबर है, ठीक है, 2 का कहेगा एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो माइनस से आप गुना कर दीजिएगा, जिसका भी एडिटिव इनवर्स कहेगा ना उसे माइनस से गुना कर दिया तो -2। अगर मान लीजिए -3 का एडिटिव इनवर्स कहेगा तो -3 इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स के केस में क्या करना है, आपको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर में, वही एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका हो गया इनवर्स लॉ। पांचवा है आपका कैंसिलेशन लॉ। पांचवा है कैंसिलेशन लॉ। अब इसमें दो हो सकता है कैंसिलेशन लॉ में। पहला है, अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों में लेफ्ट साइड में कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और इस रूल को कहते हैं, चूंकि नंबर किधर से कट रहा है, लेफ्ट से कट रहा है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर यही चीज ऐसा कुछ लिखा हुआ है b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो रिजल्ट फिर भी आपका कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। लेकिन इस बार नंबर किधर से कटा है, इस बार नंबर कटा है आपका राइट तरफ से। तो अगर लेफ्ट से नंबर को कैंसिल करेंगे तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, अगर राइट से नंबर को कैंसिल कर रहे हैं तो राइट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। क्लियर, तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसमें कम्यूटेटिव लॉ दो मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। अगर ए में बी को जोड़े, अगर ए भी मेरे पास मैट्रिक्स है तो ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ ये 3 मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है ना, ए बी सी 3 मैट्रिसेस है, तो पहले ए में बी को जोड़ते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको सी में जोड़े, या तो हम पहले बी सी को जोड़े, जो रिजल्ट आएगा उसको ए में जोड़े, दोनों आपस में इक्वल होता है। तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल है आइडेंटिटी लॉ। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर में हम जीरो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, नल मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, तो रिजल्ट ऑलवेज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अगला है एडिटिव इनवर्स लॉ। अगर किसी मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ते हैं, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, -1 से उसमें हम गुना कर देंगे। क्लियर, तो अगर किसी मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स को जोड़िएगा तो रिजल्ट ऑलवेज नल मैट्रिक्स आएगा। अगला नंबर कैंसिलेशन लॉ है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, देन क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट से कैंसिल कर रहे हैं तो b इज इक्वल टू सी, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और यही चीज राइट से भी कैंसिल कर सकते हैं तो वो कहलाता है राइट कैंसिलेशन लॉ। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, अब ये क्या होता है, इसमें भी मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू a i j m क्रॉस n एंड b इज इक्वल टू b i j m क्रॉस n be two matrices, then their subtraction a minus b is defined by subtracting corresponding element of a and b, subtracting corresponding elements of a and b। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, हम ऊपर में भी लिख दिए हैं, दो मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन का है, और दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन का। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब एडिशन के केस में भी दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए और सब्ट्रैक्शन के केस में भी दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, तभी आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। क्लियर, तो जब a माइनस बी कहेगा ना, ध्यान दे देना है, अब a माइनस बी कहेगा तो हम एक्चुअली माइनस नहीं करते, हम करते क्या है, b का एडिटिव इनवर्स निकाल देते हैं। हम माइनस नहीं करते, हम क्या करते हैं, b का एडिटिव इनवर्स निकाल देते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर a का वैल्यू है a i j m क्रॉस n, तो हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स निकाल देंगे b का, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा। क्लियर, एक देखिए हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है, a11 a12 a21 a22, b दूसरा मैट्रिक्स है b11 b21 b12 b22,
देन अगर आपसे कहेगा ना a माइनस बी कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, a में माइनस बी को आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। b का एडिटिव इनवर्स निकाल के a में ऐड कर देना है। तो a मैट्रिक्स आपका कितना था, a मैट्रिक्स था a11, a12, a21, a22। b का एडिटिव इनवर्स निकाल देंगे। एडिटिव इनवर्स का मतलब अभी हम क्या बता रहे थे, निगेटिव नंबर से गुना कर देना। क्लियर। जैसे 2 एक नंबर था, उसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, तो -2 -1 से गुना कर दिए। वैसे ही किसी मैट्रिक्स का अगर हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे तो निगेटिव से -1 से पूरे मैट्रिक्स में गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस बी का निकालेंगे ना, तो -b11 हो जाएगा, यहाँ -b12 हो जाएगा, -b21, -b22। और जब हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये a11 और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो -b11। सिमिलरली a12 -b21, a12 -b12 और a22 -b22, कुछ इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का केस एक्चुअली होता नहीं है, होता क्या है, हम बीम ए में क्या कर रहे हैं, बी के एडिटिव इनवर्स को जोड़ ही रहे हैं, हम घटा नहीं रहे हैं। सब्ट्रैक्शन का कांसेप्ट तो कंप्यूटर साइंस में है ही नहीं। अर्थमेटिक ऑपरेशन की जब भी हम बात करते हैं तो दो ही अर्थमेटिक ऑपरेशन कंप्यूटर साइंस में एग्जिस्ट करा, या हम यूं कहें कि मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं है, डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। ए और बी का सब्ट्रैक्शन है, तो बी का हम एडिटिव इनवर्स निकाल के हम ऐड कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर डिवाइड भी कह रहा है, तो हम बचपन में रूल पढ़े होंगे, आप लोग को ध्यान में होगा। अगर कहता है ए में बी से डिवाइड कीजिए, तो हम लोग क्या करते थे, ए में बी के इनवर्स से गुना कर देते थे। और इसको कौन सा इनवर्स कहते हैं, इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स में -1 से गुना कर देते हैं और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में उस नंबर का रिवर्स कर देते हैं। जैसे ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/, बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/b। अगर कोई नंबर 2 है, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहेगा तो 1/2 हो जाएगी। क्लियर यहां तक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों आपको बता देते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 -3 0 1। दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 -7 2 और 1। देन अगर आपसे a प्लस बी कहेगा तो प्लस कब करेंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहां देखिए a का ऑर्डर क्या है 2 × 2, b का ऑर्डर क्या है 2 × 2। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तभी आप एडिशन भी कर सकते हैं और तभी आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो भी पढ़े ही नहीं। तो ऑर्डर सेम है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए, तो -2 + 5 -3 + -7 0 + 2 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -10, ये 2 1 + 1 ये 2, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेगा a माइनस बी, कुछ नहीं करना है, पहले a को लिखिए आप -2 -3 0 1 ये है a, प्लस b का निगेटिव आप ले लीजिए। जैसे b दिया हुआ है 5 2, तो -5 -2 7 और -1 है ना। अब ये एडिशन की तरह होगा, जैसे आप ऐड कर रहे थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे आप। तो -2 + -5 -3 + 7 0 + -2 और 1 + -1 कितना हो जाएगा, -2 -5 -7 7 में से 3 जाएगा तो 4 0 -2 तो -2 1 -1 ये कट के 0 हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन कुछ इस तरीके से और सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर, कुछ डिफिकल्ट था नहीं। आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। अगर वीडियो में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।